हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में चर्चा किया है। सबसे पहले हम प्रीपोजिशन को लेते हैं। प्रीपोजिशन में दो शब्द हैं, एक हमारा है प्री और दूसरा है पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, यानी पहले स्थान पाने वाले। हुआ क्या? पहले स्थान पाने वाले। तो अब पहले स्थान पाने वाले कौन होंगे उनकी चर्चा अभी आगे होगी, तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि प्रीपोजिशन में हम पहले स्थान पाने वाले को किन को रखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, और इस वीडियो में मैंने केवल 9 एग्जाम्पल्स को लेकर के प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में चर्चा की है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के अंतर्गत मैंने यह सीरीज एक आरंभ की है जो कुछ सीरीज़ों तक चलेगा, जिससे हमको प्रकरण को आसानी से समझने में जो है सुविधा हो। तो फिलहाल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की जो डेफिनीशन है कि व्हाट इज़ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता क्या है। हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन्स विथ अ प्रीपोजिशन एंड एंड्स विद अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। बात को समझते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज होता क्या है। प्रीपोजिशनल फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह है दैट बिगिन्स, जो शुरू होता है, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? विद अ प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन से शुरू होता है। एंड एंड्स विद अ नाउन, और समाप्त कहाँ पर होता है? नाउन पर समाप्त होता है, या प्रोनाउन पर समाप्त होता है, या नाउन फ्रेज पर समाप्त होता है। अब यह जो डेफिनीशन है, इस डेफिनीशन से भी बात और क्लियर नहीं होगी। डेफिनीशन से बात क्लियर तभी होगी जब हम एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब कहा जा रहा है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो शुरू होता है वह स्वयं प्रीपोजिशन से ही शुरू होता है, और फिर वह समाप्त कहाँ पर होता है? नाउन से, प्रोनाउन से, या नाउन फ्रेज से। तो वह हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। अब हम इसमें जो होता है, आप देख सकते हैं कि एक बात और क्लियर है, जो नाउन है, प्रोनाउन है, या नाउन फ्रेज है, वह क्या काम करता है? इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, वह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात कर्म का काम करता है। इस बात को भी क्लियर कर लें कि नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज जो होता है वह क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट करना होता है, वो आप कर्म का काम करता है। यह बात आगे जो है ये क्या करते हैं? मॉडिफाई और डिस्क्राइब। प्रीपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं? नाउन्स को, प्रोनाउंस को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब्स को और वर्ब्स को। यानी नाउन्स को भी ये मॉडिफाई करते हैं, प्रोनाउंस को भी मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, और वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझने की कोशिश जो है करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है कि द बॉय विद हिज ब्रदर गोज़ टू कानपुर। द बॉय विद हिज ब्रदर गोज़ टू कानपुर। अब इसमें देखें, यहाँ एक यह जो है हमारा द बॉय है और विद हिज ब्रदर है। विद हिज ब्रदर, हम इसी पर ध्यान देंगे। तो जो विद हिज ब्रदर है यह हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यही जो हम शॉर्टकट में केवल लिखते हैं, यह हमारा जो है क्या है? प्रीपोजिशनल, यह जो है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आगे अभी और बातें क्लियर हो जाएंगी। यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और द बॉय जो है यहाँ पर एक यह जो है क्या है? नाउन है। तो अब जो प्रीपोजिशनल फ्रेज विद द नाउन, प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है विद हिज ब्रदर, तो विद जो है यह प्रीपोजिशन है, विद जो है यही हमारा प्रीपोजिशन है।
कहने का मतलब कि प्रीपोजिशनल फ्रेज की डेफिनेशन में कि यह शुरू कहाँ से होता है, बिगिन से शुरू होता है प्रीपोजिशन से। तो यह प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रीपोजिशन विद से शुरू हुआ और एंड्स किस पर हुआ, ब्रदर पर, और ब्रदर क्या है, नाउन है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू होता है और यह ब्रदर यानी जो संज्ञा है वो संज्ञा पर समाप्त होता है। तो यह बात तो क्लियर हुई कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वह विद हिज ब्रदर, यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और यह प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या करता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज किसके बारे में बताता है, बॉय के बारे में बताता है। विद हिज ब्रदर जो यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है यह बॉय के बारे में बताता है, बॉय के बारे में हमें कुछ जानकारी देता है। लड़का, और लड़का कैसा है, विद हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ। तो लड़का जो है अपने भाई के साथ गोरखपुर जाता है, तो कानपुर जाता है, कहीं भी जाता है। तो विद हिज ब्रदर का जो संबंध है वह बॉय से है। यानी कहने का मतलब कि जो विद हमारा प्रीपोजिशन है यह बॉय और हिज ब्रदर के बीच संबंध को व्यक्त करता है, यह रिलेशन को व्यक्त करता है। आप क्लियर हो लें, यह रिलेशन को क्लियर करता है। किसको क्लियर करता है, रिलेशन को, संबंध को। यानी विद प्रीपोजिशन बॉय के बीच और हिज ब्रदर के बीच एक तरह से रिलेशन का काम करता है। तो यह विद हिज ब्रदर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब दूसरा वाक्य लीजिए, द गर्ल विद द लॉन्ग हेयर इज माई सिस्टर। अब यहाँ विद द लॉन्ग हेयर, विद द लॉन्ग हेयर यह हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यह हमारा पूरा जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है और यह किसके बारे में बताता है, गर्ल के बारे में बताता है। शुरू कहाँ से हो रहा है, विथ से। जो प्रीपोजिशन है यह विथ प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है, विथ प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है और हेयर जो हमारा नाउन है इस नाउन पर समाप्त हो रहा है। तो यह प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया और यह प्रीपोजिशनल फ्रेज गर्ल के बारे में कुछ जानकारी देता है। अगला चलें, तीसरा सेंटेंस है, देयर वाज अ बुक ऑन द टेबल। देयर वाज अ बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ देखें क्या है, ऑन द टेबल यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसको ध्यान में रखें। यह ऑन द टेबल क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और यह शुरू कहाँ से हो रहा है, ऑन जो प्रीपोजिशन है इससे यह शुरू हो रहा है, यह ऑन प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है और जो टेबल नाउन है इस नाउन पर यह समाप्त हो रहा है। और यह किसके बारे में बताता है, बुक का रिलेशन करता है। यानी ऑन जो है बुक और टेबल के बीच एक रिलेशन बताता है, एक संबंध बताता है। और यह भी बताता है, यह ऑन क्या क्लियर करता है, लोकेशन क्लियर करता है बुक की। बुक की लोकेशन के बारे में हमें बताता है कि जो बुक है इस बुक की लोकेशन कहाँ है, स्थिति कहाँ है। यानी बुक कहाँ पर है, तो टेबल पर है, मेज पर है। तो इस तरह से ऑन द टेबल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यह प्रीपोजिशन ऑन से शुरू होता है, नाउन पर, जो नाउन है इस टेबल इस पर समाप्त होता है और ऑन बुक के बारे में हमें लोकेशन की जानकारी देता है। अब यहाँ एक तीसरा अगला सेंटेंस चला, चौथा सेंटेंस है, दे ऑलवेज प्ले इन द मॉर्निंग। दे ऑलवेज प्ले इन द मॉर्निंग। अब इसमें देखें क्या है, जो इन द मॉर्निंग है यह हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यह जो इन द मॉर्निंग है यह प्रीपोजिशनल, यही हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और यह प्रीपोजिशनल फ्रेज में इन जो है प्रीपोजिशन है, यह प्रीपोजिशन इन से शुरू होता है और जो है मॉर्निंग पर समाप्त हो रहा है। और यह किसकी जानकारी देता है, यह हमें जानकारी देता है अबाउट प्ले, यानी जो खेल रहा है इसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो यह मॉडिफाइज किसको कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इन द मॉर्निंग जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है यह वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई किसको कर रहा है, वर्ब को, मॉडिफाइज वर्ब।
यहाँ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी जो हमारी क्रिया है इस क्रिया को यह प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द मॉर्निंग मॉडिफाई कर रहा है। तो इन 4 एग्जाम्पल के माध्यम से जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो डेफिनीशन हमने क्लियर किया, हम आपको एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति कर देना चाहते हैं। जो हमने यह प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में चर्चा की कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विथ अ प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन से शुरू होता है, एंड एंड्स विथ अ नाउन प्रोनाउन और नाउन फ्रेज, और यह नाउन प्रोनाउन या प्रोनाउन नाउन फ्रेज पर समाप्त होता है। तो इन 4 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बातें कुछ न कुछ जरूर जो है क्लियर हो गई होंगी, स्पष्ट हो गई होंगी। द कैट्स आर अंडर द टेबल, द कैट्स आर अंडर द टेबल। अब जो हमारा अंडर द टेबल है यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अंडर द टेबल यही जो हमारा क्या है, प्रीपोजिशनल, यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अंडर द टेबल प्रीपोजिशनल फ्रेज है और इसमें अंडर जो है हमारा प्रीपोजिशन है। यह अंडर जो है क्या है, प्रीपोजिशन है। और यह संबंध किसके बारे में बताता है कि जो बिल्ली है वह कहाँ है, मेज के नीचे है। तो यह अंडर द टेबल यानी यह जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यह प्रीपोजिशनल फ्रेज किसके बारे में जानकारी देता है, किसके बारे में जानकारी देता है, कैट के बारे में हमें जानकारी देता है। यह जो है कैट के बारे में हमें जानकारी देता है। आप इसको बिल्कुल क्लियर तौर पर समझें कि जो अंडर द टेबल है, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यह कैट के बारे में जानकारी देता है कि कैट कहाँ है, अंडर द टेबल, मेज के नीचे है। तो उसके बारे में हमें यह जानकारी देता है कि कहने का मतलब है कि बिल्ली कहाँ है, तो बिल्ली मेज के नीचे है, यानी टेबल के नीचे है। तो कैट्स की यह लोकेशन के बारे में, स्थिति के बारे में जो है यह चर्चा कर रहा है। यानी प्रश्न हमारा होगा वेयर से कि बिल्ली कहाँ है, तो मेज के नीचे है। अगला हमारा है नेक्स्ट सेंटेंस है, द गेम स्टार्ट्स एट 10 o'clock। अब यहाँ पर देखें जो एट 10 o'clock है यह हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यह क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एट द क्लॉक यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है और यह प्रीपोजिशनल फ्रेज एट से शुरू हो रहा है। यह जो प्रीपोजिशन है, यह प्रीपोजिशन जो है यह प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है। तो और हमको ये किस चीज़ की जानकारी देता है कि प्ले यानी जो गेम है, यह गेम जो है कब शुरू होता है, यानी यह टाइम की हमें जानकारी देता है। यह टाइम की जानकारी देता है कि गेम कब शुरू होता है, 10 बजे शुरू होता है। तो यह प्रीपोजिशनल फ्रेज जो एट 10 o'clock है वह हमें यह बताता है कि व्हेन द गेम स्टार्ट्स, कि खेल कब शुरू होता है, यानी यह टाइम की जानकारी देता है, समय की जानकारी देता है। आगे चलें, नेक्स्ट है माई मदर लुक्ड अराउंड द डाइनिंग रूम फॉर दी बॉयज़। अब इस चीज़ को लें, यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि माई मदर, मेरी माताजी ने लुक्ड अराउंड द डाइनिंग रूम, जो भोजन कक्ष है, भोजन करने का जो रूम है, उस रूम की ओर देखा, किसके लिए, फॉर द बॉयज़, लड़कों के लिए। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ 2 चीज़ है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है अराउंड द डाइनिंग रूम, यह एक प्रीपोजिशनल फ्रेज यह है, प्रीपोजिशनल फ्रेज एक यह है अराउंड द डाइनिंग रूम। और फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज है फॉर द बॉयज़। इसमें 2 प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, पहला प्रीपोजिशनल फ्रेज यह है और फॉर द बॉयज़ यह दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसमें 2 प्रीपोजिशनल फ्रेज आए हुए हैं, 2 प्रीपोजिशनल फ्रेज आए हुए हैं, 2 प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि क्या है, यह जो अराउंड द डाइनिंग रूम है, अराउंड द डाइनिंग रूम है, यह किसके बारे में बताता है कि मेरी माताजी ने वेयर यानी कहाँ देखा, लुक्ड वेयर, यह वेयर की जानकारी देता है कि उन्होंने कहाँ देखा, यानी यह स्थान की जानकारी देता है, यह स्थान के बारे में कि वेयर माई मदर, वेयर डिड माई मदर लुक,
मेरी माता ने कहाँ देखा, तो अराउंड द डाइनिंग रूम। और फिर जो दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है फॉर द बॉयज़, जो यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यह बताता है कि वाई उन्होंने क्यों देखा, और तो यह क्यों देखा, किसके लिए देखा, तो फॉर द बॉयज़, लड़कों के लिए। तो इस तरह से इसमें दो प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। एक फॉर द बॉयज़ प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि यह प्रीपोजिशन फॉर से शुरू होता है। यह जो है प्रीपोजिशन फॉर से शुरू होता है और यह प्रीपोजिशन अराउंड से शुरू होता है। यह प्रीपोजिशन अराउंड से शुरू हो रहा है। तो हमारा अब नेक्स्ट जो है ही रैन थ्रू द कैनल। अब यहाँ पर देखें ही रैन थ्रू द कैनल, यह थ्रू द कैनल यह जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। रैन थ्रू द कैनल यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और यह प्रीपोजिशनल फ्रेज जो प्रीपोजिशन थ्रू है इससे शुरू हो रहा है, तो थ्रू द कैनल यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये किसकी मॉडिफाई करता है, रैन को यह मॉडिफाई करता है। यह मॉडिफाई रैन को करता है और रैन हमारा क्या है, वर्ब है। तो यहाँ यह वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कौन, प्रीपोजिशनल फ्रेज। हमारा नेक्स्ट है द कैट अंडर द बेड वाज स्केयर्ड। द कैट अंडर द बेड वाज स्केयर्ड। अब यहाँ पर देखें अंडर द बेड यह जो है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज यह जो है अंडर द बेड प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और यह अंडर द बेड जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है यह अंडर प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है। यह जो है अंडर जो है प्रीपोजिशन है, और यह पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज कैट के बारे में मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब किसकी करता है, कैट की। डिस्क्राइब किसकी करता है, कैट की, और कैट हमारा क्या है, नाउन है। तो इस तरह से हमने देखा इन 9 एग्जाम्पल के माध्यम से कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं वह नाउन को भी डिस्क्राइब करते हैं, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब को और वर्ब को, इन सब को डिस्क्राइब करते हैं। तो फिलहाल आज की इस सिंपल वीडियो में मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में सामान्य तौर पर बात को क्लियर करने के लिए मैंने जो है इसके माध्यम से स्पष्ट किया है। हम आने वाले वीडियोस में प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के सीरीज को ही लेकर के अभी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वेट करते रहिए मेरे आने वाले वीडियोस को। धन्यवाद।